प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी भैया बड़े ही जी जान और मेहनत से की होगी। मेरी भी प्रार्थना है ईश्वर से कि जिन प्यारे साथियों ने जी और जान मेहनत के साथ में यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी की है वह भैया 2024 में ही सिलेक्शन ले लें, और जिनका सपना है वर्दी पाने का और उन्होंने पूरी मेहनत की है तो भैया मेरी प्रार्थना है कि उन्हें वर्दी अवश्य मिले। तो प्यारे साथी आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम भैया ऑफलाइन होगा। आप सभी को पता है 23 अगस्त से स्टार्ट है, यानी कि परसों से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। तो ऐसे में कई लाख साथी ऐसे हैं जिन पर ओएमआर सीट ही भरनी नहीं आती है, पूरी मेहनत करते हैं, एग्जाम के लिए दिन और रात एक कर देते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में एग्जाम हॉल में जाकर एग्जाम के प्रेशर से भैया ओएमआर में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और ज्यादातर टाइम ओएमआर में ही लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि आप भैया ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और आप अपने जो भैया सिलेक्शन है उससे पीछे हटते चले आते हैं। तो इन सभी गलतियों को नहीं करना है, मैं आपके लिए बताऊंगा इन सभी गलतियों से कैसे बचना है। इसीलिए आज का ये सेशन मैं लेकर आपके साथ में हाजिर हुआ हूं। तो चलिए साथियों जानते हैं ओएमआर सीट भरने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको किन किन गलतियों से बचना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जो साथी नए हैं कि रीपॉइंट क्लासेस को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके लिए देते रहते हैं और आपके एग्जाम की तैयारी भी हम इसी चैनल पर भैया बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े डेडिकेशन से हम कराते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बताऊंगा कि ओएमआर आपको आखिरकार कैसे भरना चाहिए, एग्जाम से पहले आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात कि आपको एग्जाम हॉल में, आपको एग्जाम सेंटर में भैया टाइम से पहुंच जाना है। सभी को टाइम से एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है मैं तो कहूंगा आप सभी अपने रिपोर्टिंग टाइम पर ही विजिट करें, क्योंकि भैया अभी आधार कार्ड का एक उसमें क्वेरी आ रही है कि आधार कार्ड जिनका लिंक नहीं है उन्हें 2 घंटे पहले ही आना होगा। उस सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कह रहा हूं जैसे आपका सपोज देन 3 बजे से एग्जाम है, 3 बजे से अगर आपका एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में, तो आपको 1 बजे पहुंच जाना है। हर हालत में 1 बजे आप पहुंच जाइए। सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप यही करते हैं कि एग्जाम में टाइम से नहीं पहुंचते हैं, फिर उसका आपके पास में प्रेशर आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचना है। आपको एग्जाम में भैया टाइम से पहुंचना है। एग्जाम सेंटर पर टाइम का विशेष ध्यान रखें, आपको टाइम से पहुंचना है। अब बात आती है कि ओएमआर को आपको कैसे फिल करना है। देखिए प्यारे साथी, आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ के मिलाकर 150 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला है। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 300 मार्क के होने वाले हैं, यानी कि एक जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है। कितना भाई? एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको किस प्रकार से ओएमआर भरना है, ठीक है, उन पर अभी बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार के कॉलम दिखेंगे जिसमें आपका भैया आपका जो कॉलेज है, जो कॉलेज का कोड देखने को मिलेगा। आपको भैया रोल नंबर यहाँ फिल करना होगा, आपको बुकलेट नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। आपको कैसे फिल करना है, जैसे सपोज देन कि आपका जो कॉलेज का कोड है, जो सेंटर का कोड है वो है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको कॉलम में करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है, इस प्रकार से होगा। यहाँ 1 लिखना है, आपको 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है और 5 लिखना है। यहाँ पर
1 से लेकर 9 तक की आपको गिनती मिलेंगी। ठीक है, यहां पर भी आपको 1 से लेकर 9 तक की गिनती मिलेंगी, यहां पर भी 1 से लेकर 9 तक की, इन सभी में ऐसे ही मिलेंगी। तो जैसे यहां पर आपने 1 लिखा है तो आपको 1 पर गोला कर देना है, बिल्कुल काला कर देना है। यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर आपको 2 में काला कर देना है। यहां पर 3 लिखा है तो यहां पर 3 में आपको काला कर देना है। यहां पर 4 लिखा है तो आपको यहां पर 4 में काला कर देना है। यहां पर 5 लिखा है तो आपको 5 में काला कर देना है। बिल्कुल भी कोई भी गोला आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। बड़ी सावधानी से आपको ये फिल करना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको रोल नंबर फिल करना होगा, इसी प्रकार से आपको बुकलेट नंबर फिल करना होगा। अब बारी आती है आपको अपने क्वेश्चन आंसर कैसे फिल करने हैं। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको इस प्रकार से गोला करना है। ये आपको टिक नहीं करना है, ऐसे गलत माना जाएगा। टिक नहीं करना है, रॉन्ग नहीं करना है, इस प्रकार से आधा अधूरा गोला नहीं करना है, इस प्रकार से आपको 2 गोले नहीं करने हैं, एक का भैया एक ही गोला आपको करना है। ठीक है, ये सभी बातें क्लियर हो गई। अब जो साथी भैया ज्यादा टाइम लेते हैं OMR में, वो सुन लें OMR सीट कैसे भरनी है। जैसे कि आपने सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन कर दिए, आपने सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन कर दिए, तो OMR सीट में सबसे पहले आप हिंदी के सभी क्वेश्चंस के गोले भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपने जीके जीएस के भाई आपने सॉल्यूशन कर दिया, तो उसके बाद में आप जीके जीएस के गोले फिल कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में आपने रीजनिंग किया है तो उसके बाद में रीजनिंग के गोले फिल कर दीजिए। उसके बाद में आपने मैथ किया है तो उसके बाद में मैथ के गोले फिल कर दीजिए। इस प्रकार से आपको गोले फिल करने हैं। इसी प्रकार की स्ट्रेटजी आपको अपने यूपी पुलिस एग्जाम में दिखानी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। OMR सीट बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। ठीक है, कई साथी होते हैं उनसे गलती से 2 गोले भर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसे खुर्च खुर्च कर भैया इसको फाड़ देते हैं। तो इस ऐसी गलतियों से बिल्कुल सावधानी से बरतना है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पूरी OMR सीट आपकी गलत कर दी जाएगी, तो भैया इन सभी गलतियों से आपको बचना है। ऐसे आपको OMR सीट भरनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सभी पूरा क्वेश्चन को हल करने लग जाते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर को, हिंदी भी, जीके जीएस भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, लेकिन बाद में क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि टाइम ही नहीं रहा। तो सबसे बड़ी गलती होती है, फिर वो OMR को जल्दी जल्दी भरते हैं, उसमें कई क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और फिर बाद में ऐसा भी देखा गया है काफी स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो OMR को पूरी भर ही नहीं पाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है स्टूडेंट्स, अगर आपने हिंदी के क्वेश्चन कर लिए तो OMR सीट को पहले हिंदी के क्वेश्चन से फिल कर दीजिए। ठीक है, आपने जीके जीएस के कर दिए तो जीके जीएस के OMR सीट को फिल कर दीजिए। रीजनिंग कर दिया, रीजनिंग के OMR क्वेश्चन को फिल कर दीजिए। मैथ के ऐसी इसी प्रकार से आपको ये रणनीति अपनानी होगी, तभी जाकर भैया आपको सिलेक्शन मिलेगा। 23 और 24 तारीख वाले स्टूडेंट्स के भैया पूरा का पूरा एडमिट कार्ड आ गया है, फुल एडमिट कार्ड आ गया है, जिसमें कॉलेज नेम और शिफ्ट वगैरह दे दी गई हैं। तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि आपने सभी ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये सभी बातें मुझे आपको बतानी थी, मैंने बता दी हैं। मेरी गुड विशेज हैं आपको कि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर आए। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।